फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक अप्रूव्ड जापान के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो भाई, ये जापान का टूरिस्ट वीज़ा है और ये अप्रूव हुआ है रिसेंटली। स्टोरी डाली थी मैंने इंस्टाग्राम पे और ये सैलरी प्रोफाइल थी। तो बहुत लोगों की क्वेरी आई है और वो पूछ रहे हैं कि भाई इस प्रोफाइल के बारे में आप ज़रूर डिस्कस करना, और जापान का वीज़ा का अभी क्या स्टेटस है। बहुत सारे सवाल रहते हैं भाई आप लोगों के मन में, हर एक दिन नई क्वेरी, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेरी रहती है। खैर, लेटेस्ट अपडेट आपको लोगों को चाहिए, जो मेन रीज़न है, और उसी के रिगार्डिंग भाई ये वीडियो हम बना रहे हैं। और अभी के टाइम में जापान के टूरिस्ट वीज़ा का रेशो कैसा है, और ये मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा। इन भाई साहब का वीज़ा जो इशू हुआ था वो मुंबई से हुआ है, ठीक है, क्योंकि इनका जो जुरिस्डिक्शन था भाई वो मुंबई था, और मुंबई में इनका फिर अप्लाई हुआ और फिर इनका वीज़ा आया। तो भाई, ये वीज़ा लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जापान के वीज़ा अगर आप लेना चाहते हो टूरिस्ट वीज़ा, तो आपको क्या-क्या चाहिए? बेसिकली बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या है, प्रोसेस क्या है, और कितने दिन में वीज़ा आता है, और इसकी फ़ीस वगैरह क्या है ना? तो यही बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक क्वेश्चन हैं। तो पहले इनके बारे में आपको बता देता हूँ, और इनकी सैलरी प्रोफाइल थी उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, कितनी सैलरी थी और कितनी सैलरी पे वीज़ा आया। यानी कि जो स्टोरी मैंने डाली थी, काफ़ी लोगों के उस पे सवाल आए थे कि 30 अगर आपकी सैलरी है तो आपको वीज़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बहुत लोग पूछते थे, शेनिगन में भी और जापान में भी। तो रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो भाई, इन भाई साहब का वीज़ा ये 30,000 सैलरी पे ही आया है। तो इसका मतलब ये नहीं होता, बहुत सारे लोग ये मिसकंसेप्शन था लोगों के अंदर कि भाई मिथ थी कि 30,000 बिलो 30,000 ना वीज़ा आते नहीं हैं। तो इनकी जो सैलरी थी बिलो 30,000 ही थी, बट वो जो इंसेंटिव वगैरह मिला के और भी जो इनको मिलते हैं अलाउंस वगैरह, वो सारे मिला के जो 30,000 हो रही थी। तो टोटल सैलरी 30 प्लस इंसेंटिव वगैरह सारा मिला के, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो सैलरी इनकी एक्चुअल सैलरी थी 27,000 समथिंग, और बाकी सब इनका इतना आ जाता था। उसके बावजूद इनका वीज़ा आ गया। तो भाई देखो, इनका जो सिनेरियो था वो थोड़ा सा अलग था। मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको प्रोसेस डॉक्यूमेंट सारे बता देता हूँ। सबसे पहले, अगर आप जॉब करते हैं, तो स्पेशली जॉब के बारे में बात हो रही है ना इस वीडियो में, तो जॉब अगर आप करते हैं तो 3 मंथ की सैलरी स्लिप, आपकी 2 साल की आईटीआर, अगर आप आईटीआर नहीं डाल रहे हैं तो आप डालो, यानी सॉरी 1 साल की आईटीआर अगर आपने नहीं डाली है अभी तक तो आप डाल दो, लेटेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटेस्ट आईटीआर भी एक्सेप्टेबल है जापान के वीज़ा के लिए। तो ये चीज़ आपने कर दी। सेकंड थिंग, आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 3 मंथ्स की। बैंक से स्टैंप और साइन का कोई मैंडेटरी नहीं है, अगर आप करवाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, अगर नहीं भी कराते तो इवन देन देर इज़ नो प्रॉब्लम। सेकेंड चीज़, ये 3 चीज़ हो गई, आपकी सैलरी स्लिप, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपकी 1 साल की आईटीआर। अब बात करते हैं भाई, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है आपका लीव लेटर, एनओसी लेटर भी बोलते हैं उसको, यानी कि छुट्टियों के लिए आप घूमने जा रहे हैं जापान, वहाँ पे आप ट्रैवल करके वापस इंडिया आओगे, तो वो आपको चाहिए, वो मैंडेटरी है। जॉइनिंग लेटर इन केस अगर आपके पास नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एनओसी लेटर है वो आपको 100% चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो सैलरी स्लिप प्लस आपका एनओसी, ये आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, उस पर स्टैम्प और साइन ये भी होना चाहिए भाई, वो मैंडेटरी है। और उसके ऊपर आपका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस कंपनी का वो जरूर होना चाहिए। तो सैलरी प्रोफाइल की ये स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ें तो होनी ही चाहिए। ये अगर आपके पास नहीं है, या फिर कोई इनकी मान लो कि आपको किसी रीज़न की वजह से नहीं मिल रही, तो भाई उसके लिए आपको कंसेंट देना पड़ेगा। बट स्टिल आपको जो कोशिश करो कि आप ये प्रूफ दो, तो देन सक्सेस रेशियो जो है भाई आपका वो ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू बिजनेस प्रोफाइल। सैलरी प्रोफाइल जो है, अगर आपकी सैलरी अच्छी है, जैसे इनकी 30,000 है, अगर आपकी 40,000 है, 35,000 है, 50,000 है, 60,000 है, बहुत सारे बंदों की अलग अलग भी रहती है, तो उससे ज़्यादा भी होती है। तो उस केस में आपके चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको जापान ट्रैवल करना है तो। जापान के वीज़ा अब आपके पास ये डॉक्यूमेंट रेडी हो गए, देन आप अब प्रोसेस स्टार्ट करो। प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए क्या होता है, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट होते हैं, कवर लेटर, आइटनरी, होटल बुकिंग, फ़्लाइट्स और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आप रेडी करो, प्लस आपके डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको जाना होता है वीएफएस। वीएफएस एक मीडियोकर है भाई, जिसके थ्रू आपकी फ़ाइल सबमिट होती है।
और वो आपकी फ़ाइल को लेके जाते हैं एम्बेसी में। तो ये सारा प्रोसेस होता है। वहाँ पे जाके आपको अपनी फ़ाइल जो लेके वो जाते हो साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जाके सबमिट करना पड़ता है। वो डॉक्यूमेंट सबमिशन करने के बाद आपका वो आपको वेट करना है कितने दिन। तो देखो भाई मोस्टली लोग बोलते हैं कि जापान के वीज़े में कितना टाइम लगता है वीज़ा मिलने में। तो भाई ऑल 15 डेज़ इनको लगे वीज़ा मिलने में। तो 15 दिन तो आप लेके चलना। आपको वीएफएस वाले बोलेंगे कि सर ये 5 से 7 दिन में आपको आ जाएगा, नहीं मिलता है। बिल्कुल लगा लो कि झूठ बोलते हैं वो तरीके से। तो इतना नहीं मिलेगा जल्दी। हाँ, 15 से 20 दिन आप मान के चलो कि प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली लेता है जापान आपको वीज़ा देने में। तो अकॉर्डिंगली ही आप अपनी ट्रिप प्लान करना। ये मत सोचना कि भाई 5 दिन में आ जाएगा तो 5 दिन बाद का प्लान दिखा के मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये गलती मत करना बिल्कुल भी। इसमें फिर रिफ्यूज़ल के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं हो रहा है भाई। कोई भी भाई ये गलती मत करना। अब बात आती है कि भाई एम्बेसी फ़ीस इसकी कितनी है। तो भाई बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि इसकी एम्बेसी फ़ीस तो 500 है ना। तो 500 नहीं है। एक्चुअल में क्या है मैं बताता हूँ। जो 500 है भाई वो उसका एम्बेसी की फ़ीस है सिर्फ। ठीक है। उसके बाद आप ऐसा तो है नहीं कि आप डायरेक्ट फाइल एम्बेसी में ही सबमिट कर दोगे जाके, वो पॉसिबल नहीं है ना, वो लेते हैं। आपको वीएफएस के थ्रू जाना होता है। तो वीएफएस अपने चार्जेस भी लेता है। ठीक है। तो 500 प्लस 850 उसके चार्जेस हैं। और 500 या 600 आपके वीएफएस जो कुरियर करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके चार्जेस हैं। तो ये सारे चार्जेस वगैरह मिला के तो टोटल जो अमाउंट बनता है वो 1850 बनता है। ऐसा बनता है वो सारा एसएमएस वगैरह सब कुछ मिला के। तो ऑलमोस्ट 2000 के आसपास आपके लग ही जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है। अगर आप कुरियर नहीं लेते हैं तो आप उस अमाउंट को कट करवा सकते हो, बट वो आपको फिर वहाँ जाके वीएफएस में रिसीव करना पड़ेगा। तो ये है इसका कंप्लीट प्रोसेस। अब आपको वीज़ा मिला है नहीं मिला है, अगर आपने कुरियर ले रखा तो आपके घर पे आ जाएगा। अगर आपको ये भी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमने ट्रैक किया था, ये स्टेटस आ रहा है और इसमें क्या पता चल सकता है कि अप्रूवल है कि रिफ्यूज़ल है। ऐसा नहीं होता है भाई। ऐसा किसी भी केस में नहीं होता है। अप्रूवल और रिजेक्शन का पता आपको तभी लगेगा जब आप अपना एनवलप खोलोगे, तभी पता चलता है। तो उससे पहले कोई नहीं बता सकता, ना कुछ इसका कंफर्म होता। तो ये सारी आप वीज़ा ले सकते हो। अब भाई सक्सेस रेशियो देखो ऐसा है कि आप 60 टू 80 के बीच में ले सकते हो। ठीक है। देखो अब ये लोकेशन का भी थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। मुंबई का अलग है, दिल्ली का अलग है, कलकत्ता का अलग है। इन सब का अलग अलग है। तो मोस्ट ऑलमोस्ट हर जगह से एप्लीकेशन आती है, तो कहीं पे ज़्यादा रहता है सक्सेस रेशो, कहीं पे थोड़ा सा कम रहता है, बट 60-80 के बीच में आप लेके चलो, इतना रेशो है। तो ये था जॉब वाली प्रोफाइल बंदे के लिए। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल है तो उस पे आपके चांसेस कैसे हैं, फिर आपको वीज़ा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। तो अगर 30,000 भी आपकी सैलरी 25 भी है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करो और आपको वीज़ा मिलेगा। तो इन भाई साहब की मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई देखो इसमें क्या रहता है कि आपको ये देखो, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इन भाई साहब की सैलरी है, आप देख लो। ठीक है। वो सारे सब कुछ अलाउंस वगैरह सब कुछ मिला के, इंसेंटिव वगैरह मिला के ये इनकी सैलरी बनती है। तो 30,000 सैलरी है भाई। 30,000 सैलरी पे आपके भी चांस हैं कि डेफिनेटली आपको भी वीज़ा मिल जाएगा। हर केस में जितने भी केसेस हम करते हैं तो थोड़ा सा स्टडी करके करते हैं। ऐसे नहीं कि उठाया कॉपी पेस्ट किया और डाल दिया। ऐसा नहीं है। हर एक बंदे की प्रोफाइल अलग रहती है, अलग बंदे की प्रोफाइल की रिप्रेजेंटेशन अलग रहती है। किसकी बिजनेस प्रोफाइल में क्या बिजनेस शो करना है, किस तरीके से करना है, क्या किस तरीके से उसको थोड़ा सा प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग दिखाना है। मान लो कि किसी की करियाने की ही दुकान है, लेकिन उसको भी इस तरीके से स्ट्रॉन्ग दिखाया जा सकता है ना कि हाँ भाई इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, किस लोकेशन पे है और कहाँ पे वो अर्निंग का सोर्स ज़्यादा है। तो कई सारे फैक्टर होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन हो जाती हैं कवर लेटर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपको भी ये सर्विस लेनी है तो डेफिनेटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम स्क्रीन पे भी आ रहा है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। आपको फॉलो करके आपको मैसेज करना है, वहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी भाई कोई भी सर्विस लेते हो तो डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन लिया करो भाई। इधर उधर कोई नंबर आपको मिलेगा भी नहीं और वो शेयर भी नहीं करते हैं। तो ऐसे करके आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी जो भी कोई भी डिटेल है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है आपका, तो वैसे आप फॉलो करके मैसेज करना, वो भी आपको मिल जाएगा। ये थी जापान के बारे में वीडियो। लेटेस्ट ट्रेंड, लेटेस्ट वीज़ा,
ये सारी चीज़ें भाई अपडेट्स दोबारा आती रहती हैं। किसी भी कंट्री का वीज़ा अगर आपको लेना है एक्सेप्ट यूएसए, तो भाई फाइलिंग हो जाती है। आप बिना किसी प्रॉब्लम के कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लेकिन कॉन्टैक्ट करना है सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू। ठीक है, जापान का ये ट्रेंड था भाई। और शैनिगन की भी वीडियोज़ आ रही हैं, उसमें भी आपकी कई सारी क्वेरी रहती हैं, तो वो सारे भी हम डिस्कस करते रहते हैं हर एक वीडियो में, आने वाली वीडियो जो हैं। तो भाई मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।